प्यारे दर्शकों, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फेमिना आहट कहानी लिखो प्रतियोगिता के जवाब में हमें आप लोगों ने हजारों कहानियां भेजी हैं। हमारे जजेस की टीम ने उनमें से 9 सबसे अच्छी कहानियां चुनी हैं। इन 9 लेखक लेखिकाओं के नाम आज के एपिसोड के आखिर में बताए जा रहे हैं। तुझे भी अभी खराब होना था। ओह गरम हो गई ये तो। तेरी इस कमबख्त पानी को भी अभी खत्म होना था। चलो पानी ढूंढते हैं। ए भाई साहब, यहाँ पे वो पानी कहाँ मिल सकता है? पानी? हाँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक झील है। क्यों? आसपास में कहीं पानी नहीं है? है। यहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब है, लेकिन मैं आपको वहां जाने की राय नहीं दूंगा। कमाल है भैया, यहाँ पास में ही तालाब है और आप मुझे 4 किलोमीटर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। हम लोग तो वहां दिन में भी जाते हुए डरते हैं। क्यों, आखिर बात क्या है? साहब, वहां पर बड़ा खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा? जंगली जानवरों का? नहीं। या फिर चोर डाकुओं का? नहीं। तो फिर किस बात का खतरा है? आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का, जो उस तालाब में रहती हैं। प्रेत आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ साहब, वहां से बड़ी डरावनी आवाजें आती है। बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई है वहां पर। वो तालाब प्रेत आत्माओं का बसेरा है। तुमने खुद कभी प्रेत आत्मा को देखा है? नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने देखा है, और जो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लौटे हैं। हाँ साहब, ये प्रेत आत्मा उस तालाब से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए जो भी वहां जाता है वो उसके शरीर में घुसकर उस पर हावी हो जाती है। देखो भैया, मैं इन दकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, और फिलहाल 3-4 किलोमीटर चलने के मूड में भी नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ इस पास के तालाब से पानी भरने जा रहा हूँ। नहीं साहब, वहां मत जाइए। साहब, साहब वहां पर बहुत खतरा है। साहब वहां मत जाइए साहब। हे भगवान, अब क्या होगा? ये रहा पानी ही पानी। यहाँ से तो पानी भरना मुश्किल है भाई। चलो आगे चलते हैं।
इतना सारा तो पानी है यहाँ। वो गंवार मुझे 4 किलोमीटर दूर भेज रहा था। लोगों का भी बस। गंवार कह रहा था कि इस तालाब में आत्माएं हैं, लोगों पे हावी हो जाती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। साहब, 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 आप ठीक तो है ना साहब? लगता है इसके अंदर आत्मा घुस गई है। मैं जाकर गांव वालों को बताता हूँ। तो मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। अमित, अमित ये क्या कर रहे हो? हाँ? चली जा, भाग जा। अमित ये क्या कर रहे हो? अमित क्या हो गया तुम्हें? मलिका, मैं तो अपने घर में हूँ, हाँ? लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वहाँ तालाब पर था। ये सब क्या कर रहे हो तुम? अमित मलिका, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े चला रहा है। मैंने आज तक तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा था। शायद ज्यादा परेशान लग रहे हो। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक मैं खाना बनाती हूँ। चलो आओ ना। थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या हो गया था? क्या हो गया था? तुम्हारी आवाज बदली हुई थी। हाँ? और बाहर लॉन में पानी में लेटे हुए थे और बार बार पागलों की तरह पानी मांग रहे थे। ओह, पता नहीं मल्लिका, मुझे क्या हो रहा है। मैं तो गाड़ी खराब हो गई थी तो तालाब पर पानी लेने गया था। पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है कि आरके रोड पर रामू की मौत कैसे हुई थी। रामू का मुर्दा शरीर आरके रोड के आरके रोड जंक्शन पर? पर पड़ा पाया गया। लेकिन मैं भी तो वहीं था। बड़ा सा पत्थर मारने तालाब पे की वजह पानी से लेने हुई वहीं है, तो गया था। जिसका वजन तकरीबन 80 किलो है। हैरानी इस बात की है कि एक आम आदमी इतना वजनी पत्थर उठाकर उसे कैसे मार सकता है। पुलिस तहकीकात कर रही है। पानी, पानी। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? पानी। अमित ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? पानी। ये सब क्या है? ये पानी? मैं श्री राम भैया को बुलाती हूँ।
अंदर है। पता नहीं किस हालत में होंगे। और ये देखिए। ये पत्ते? हाँ। इस किस्म के पत्ते तो किसी झील या तालाब में पाए जाते हैं। हाँ। ये यहाँ कैसे आए? और ये अंदर से पानी की आवाज आ रही है। अबे इस तरह पानी में क्यों पड़े हो? कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे उठाने की किसने हिम्मत की? अमित, ये क्या हो गया है? मैं तुम्हारा अमित नहीं हूं, कोई और हूं। ये शरीर अब मेरा है। अब चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चले जाओ। समझ में नहीं आता भैया, अब इनको क्या हो गया है? जब आए थे तभी लॉन में लेटे हुए थे। क्या करें भैया? डॉक्टर को बुलाए? डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। इसके शरीर पर किसी साये का असर है, किसी प्रेत आत्मा का। साया? प्रेत आत्मा? हमें ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इस साये से लड़ सके, इस प्रेत आत्मा से लड़ सके। आप तांत्रिक हैं? नहीं, मैं ऐसी चीजों में खोजबीन कर रहा हूं जिन्हें हम लोग समझ नहीं सकते, जो इस संसार से आगे है, दूसरी तरफ। कई बार उस दुनिया का और हमारी दुनिया का आमना सामना हो जाता है, जैसे कभी कोई इंसान किसी आत्मा से टकरा जाता है। खैर, आत्मा का साया किस पर है? मेरे पति अमित पर। जब से वो लौटे हैं एकदम बदल गए हैं, अजीब अजीब से हरकतें करते हैं। कहां से लौटे हैं? खालापुर गांव से। हाँ। वहां तो वसई के जंगल से गुजर कर आना पड़ता है, और वहीं पर तो वो एनीवे, क्या वो रास्ते में कहीं रुके थे? हाँ, आरके रोड पर किसी तालाब के पास। सुना है वहां पर एक खून भी हुआ है। ये तो वही जगह है। कौन सी जगह? मैंने सुना है वहां एक ऐसा तालाब है जिसमें प्रेतात्माएं रहती है। क्या आपके पति वहां से आने के बाद पानी के लिए बेचैन रहते हैं? हाँ, हाँ। फिर ये तो वही पानी वाली आत्मा है। मैं आग जलाकर इसे काबू में लाऊंगा और शरीर से बाहर निकालूंगा। ये पवित्र निशान और आग इस प्रेतात्मा को बांध देंगे। जब मैं इसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया करूंगा, तब यह कहीं भाग नहीं सकेगी। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तय पानी में रहने वाली आत्मा, इससे पहले कि ये आग तुम्हें सुखाकर नष्ट कर दे, इस शरीर को छोड़कर चली जा, चली जा। बेवकूफ, तेरी झाड़ फूक और तंत्र विद्या का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। देख, देख मेरी शक्ति। ये मेरा हुक्म है, चली जा। बेवकूफ, मैं कोई मामूली प्रेत नहीं हूं जो तेरी तंत्र विद्या से डरकर भाग जाऊंगा। देख, अब मैं तेरा क्या अंजाम करता हूं। अब तू भी नहीं बच पाएगा। अब मैं इसे मार डालूंगा, लेकिन जब तक ये आग जल रही है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस आग को बुझा डालूंगा। मैं इस आग को बुझा डालूंगा। ये सब आग बुझ चुकी है, अब मैं मोमबत्तियां भी बुझा दूंगा। वो सारी मोमबत्तियां बुझा रहा है। अगर ये मोमबत्तियां बुझाने में सफल हो गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अब उसे नष्ट करने का मेरे पास समय नहीं है। मैं उस आत्मा को इस नींबू में कैद कर डालूंगा। अब ये सारी आग बुझ चुकी है, अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस शरीर को छोड़कर इस नींबू में दाखिल हो जा, दाखिल हो जा। मल्लिका, मेरा सर। ये तो ठीक हो गए, हाँ। लेकिन वो प्रेतात्मा? वो प्रेतात्मा इस नींबू में कैद है। इसे जला दीजिए या कहीं दूर फेंक दीजिए। नहीं, ऐसा करने से ये प्रेतात्मा फिर अमित के शरीर में घुस जाएगी। मतलब अमित को अब भी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर कोई इस नींबू पर पैर रख दे तो ये प्रेतात्मा उसके शरीर में घुस जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी बला किसी और के सर पर डाल रहे हैं। ये बात तो गलत थी। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? कल सवेरे इस नींबू को किसी रास्ते पर डाल दो। शाम तक अगर किसी ने इस पर पैर रखा तो ये आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी और अमित मुक्त हो जाएगा। क्या हुआ? मैडम, रास्ते में नींबू पड़ा है। अगर हमारी गाड़ी इस पर से गुजर जाती तो भगवान ही जाने क्या हो जाता। हो सकता है एक्सीडेंट ही हो जाता। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते।
किसी ने अपना श्राप उतारकर इस नींबू में डाला है। अगर किसी का इस पे पैर पड़ेगा तो वो शापित हो जाएगा। अरे बच्चों हट जाओ ना। किसी ने उतारा करके ये नींबू यहाँ रखा है। ना जाने किसकी प्रेत आत्मा इसमें बंद है। सुनो बच्चों, ऐसे नींबू पर कभी पैर मत रखना, बहुत बुरा होता है ये। ऐसे चौराहे पे रखे नींबू पर कभी पैर मत रखना, बहुत बुरा होता है। चलो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। बहुत खराब है माँ, और पर तुम्हें सिर भी बहुत दुख रहा है। देखो, बहानेबाजी मत करो, हम वैसे ही लेट हो गए हैं और फिर वापस आकर मुझे तुम्हारे दादाजी को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। जो नहीं होना था आखिर वही हो गया। एक मासूम बच्चे का इतनी खतरनाक आत्मा से आमना सामना हो गया। अब ये बच्चा इस आत्मा की चपेट में आ जाता है। बेचारा बच्चा तो ट्यूशन के लिए जा रहा था। टीचर के घर पहुंचकर उस पर क्या बीतती है। मासूम बच्चा क्या मासूम रह पाता है या फिर वो शैतान का रूप धारण कर लेता है? जानने के लिए देखिए आहट का अगला खौफ से भीगा एपिसोड, नींबू। फेमिना आहट कहानी लिखो प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में पहुंची 9 कहानियों के लेखक और लेखिकाओं के नाम हैं सोनल गणात्रा राजकोट, प्रसून गुप्ता चेंबूर मुंबई, एसएच वकील बांद्रा मुंबई, नजमी आगा रामपुर उत्तर प्रदेश, डॉक्टर राजेंद्र धवन अमृतसर पंजाब, मृदुला गांगुली अशोक विहार न्यू दिल्ली, शर्मिला मोंटेरो घाटकोपर मुंबई, श्रीमती रंगीन सिंह फरीदाबाद, अनसुआ चैटर्जी हुगली वेस्ट बंगाल। अगले एपिसोड में इनमें से सेमीफाइनल्स में पहुंचे 5 लोगों के नाम बताए जाएंगे।